अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। सियासत और सियासत जजेस का झगड़ा बढ़ता जा रहा है मुख्तदर हलकों के साथ और हुक्मरान इत्तेहाद के साथ। हुक्मरान इत्तेहाद भी क्या है, वो तो बेचारा खुद उन्हीं का है, मुख्तदर हलकों का बनाया हुआ एक छोटा सा टोला। तो जनाब वही हुआ, जो जंग जारी थी वो जारी है, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए, ऑल वीडियोस को सेलेक्ट कीजिए, बातें पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए मेरा ये चैनल। दोस्तों, बड़ी अजीब बातें हो रही हैं, लड़ाई बढ़ती चली जा रही है। जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था इलेक्शन उज़्ज़तदारियों को सुनने के लिए, तो इस्लामाबाद का तो बन गया था, और जो इनके नाम भेजे थे पंजाब के, जो यहाँ के चीफ जस्टिस थे शहजाद मलिक साहब, तो उनको तो रोक लिया था, नामों को अनाउंसमेंट ही नहीं किया था इलेक्शन कमिश्नर ने। इसका ऐलान कर दिया था इस्लामाबाद की, उसका तो जहांगीरी साहब को बना दिया गया था, तारिक महमूद जहांगीरी साहब। अब जहांगीरी साहब ने फौरी तौर पे बुलाया तीनों, जो पीटीआई के हारने वाले थे और जो जीते थे, दांत लेकर के ये फॉर्म 45 के ज़रिए PMLN नून के, तो उनको बुला लिया और फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। 2 मई से कार्रवाई शुरू कर दी, ठकाठक कागजात मंगवा लिए, 18 दिन का दिन दिया उनको, टाइम दिया कि ले आओ भाई फॉर्म जो भी आपके पास है जीतने वाले लोगों, कौन कौन से फॉर्म 45 है। इलेक्शन कमिश्नर से भी कहा कि भाई यहाँ इलेक्शन कमीशन सारे कागजात भेज दे, ये कर दे वो कर दे। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, कार्रवाई शुरू हो गई। 180 दिन में फैसला करना था, अब 18 दिन के बाद फिर एवरी वीक उसका आगाज़ हो गया। तो उनका मूड तो नज़र आ रहा था, महमूद जहांगीरी साहब वही हैं जिनके घर में लगाए गए थे आले बग, उनके बेडरूम वगैरह मेरे पीर के नाम पे किससे लगाए थे ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन सबको पता है अल्लाह के अलावा, लेकिन लोग कहते नहीं हैं। तो बहुत ही, ख़त लिखने वालों में भी उनके साइन शामिल हैं, और उसका वो भी है कि मेरे घर से ऐसे ऐसे जो आले निकले थे, जो मेरी रिकॉर्डिंग की जा रही थी, मेरे बेडरूम तक की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। 12 उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया, अब लेने के पड़ गए देने। अब तो ये होने लगा ये फैसला आने वाला है, और ये फैसला अगर आ गया तो वो कह देंगे सब झूठ है, फ्रॉड है, फॉर्म 45 जो है ये जो जाली बनाए गए हैं, और असल तो ये है, उनको कामयाबी करार दे देंगे, और फिर राह खुल जाएगी, और उसकी बुनियाद पे पूरे पंजाब में और पूरी जगह जहाँ जहाँ चक्कर चला है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका फिर हल सोचा गया। ताकत के वालों के पास ताकत तो है ना, तो उन्होंने जो जितनी भी ताकतवर इदारे हैं उनके कंट्रोल में है, तो उन्होंने हल सोचा, दिमाग लड़ाया कि भाई पहले तो तब्दीली की जाए इलेक्शन कमीशन के कवायद में कि रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन कमीशन बना सकता है ट्रिब्यूनल का सरबरा। उसका एक सदाती ऑर्डिनेंस पास कराया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उस पर साइन किया, क्योंकि ज़रदारी साहब दुबई में थे ऐसे सदर, और वो कानून बन गया। और उसके बाद ये लोग पहुंच गए फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास, और उनको कहा कि जो जहांगीरी साहब ये बाइस्ड है, ये नून लीग के जो लोग जीते थे वो लोग पहुंच गए। उन्होंने कहा ये तो बाइस्ड है, और ये जो ना हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है, और ये हमसे हमें जो है ना हमारे उस फैसला हम पे एतबार नहीं है, इसको हटाया जाए, क्योंकि ये सही फैसला नहीं करेगा, ये गैर जानिबदार नहीं है। ये कह के धड़ करके ये पहुँच गए वहाँ पे, और वहाँ पे तो ज़ाहिर पहला फैसला हो चुका था भाई क्या होने वाला है, इससे पहले रोको। तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर इनकी दरख्वास्त पे अपने कानूनी माहिरीन का इजलास बुला लिया, और फिर उसकी हियरिंग कर ली इनकी दरख्वास्त पे। उसमें इनके सारे
जो भी बातें थी वो सुनी, जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए जहांगीरी साहब पे और इन पे कि साहब ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, ये तो वन साइडेड है, ये तो पहले से माइंड बना के आए हैं, ये तो न्यूट्रल नहीं है, और ये है इन्होंने पहले ख़त में भी लिखा है, इस पर भी लिखा है, ये तो हम लोगों पे भी नहीं करते, इदारों पे भी एतबार नहीं करते, और ये शख्स तो जो है ना वो ये करेगा और ये फैसला हमारे ख़िलाफ़ ही देने का माइंड बनाए बैठा है, हमारी बात सुनता नहीं है, ये वो करके इल्ज़ामात लगा दिए। उन्होंने फैसला महफूज किया था जो उन्होंने कल दे दिया। इससे पहले कि फ़ैसला देते ही लोग भागे पीटीआई वाले, इन्होंने फौरी तौर पे आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के हेड, उनके पास गए कि हमें आप वो दे दें स्टे ऑर्डर, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और टेक्निकली वो दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि स्टे ऑर्डर तो जो होता है जब कोई ऑर्डर आ जाए तो उस पर स्टे होता है ना, अभी तो स्टे कैसे देते हो। और आज वो ऑर्डर आ गया तो उन्होंने कहा कि इनकी दरख्वास्त पे गौर करने के बाद जो लोग जो कैंडिडेट थे, जीते हुए लोग हैं इस्लामाबाद के 3 MNAs, उनकी दरख्वास्त पे हमने कहा कि ठीक है, काबिल कबूल है, अगर इनको एतबार नहीं है जहांगीरी साहब पे तो ट्रिब्यूनल्स के से हम इनका ट्रांसफ़र कर देते हैं और दूसरा ट्रिब्यूनल में इनका केस को ना सुना जाएगा। अब वो दूसरा ट्रिब्यूनल कब बनेगा, वो रिटायर्ड जजेस भी बनेगा, कैसे बनेगा, वही कहानी है। तो अब इन्होंने फ़िलहाल उस हमले को रोका जो जहांगीरी साहब करने वाले थे। तो बहरहाल पावर तो उनके पास है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पंजाब का जो मसला फंसा हुआ था, तो उन्होंने कहा यार इसका क्या हाल है, अभी शहजाद मलिक तो गले लग गया है, ये तो टक हमारे ख़िलाफ़ इसे ट्रिब्यूनल के हेड बना दिए पंजाब में, अगर इनको दे दिया गया केस तो वो भी यही चक्कर करेंगे जो जहांगीरी साहब कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इनको किसी तरह यहाँ से निकालो लाहौर हाई कोर्ट से। जब तक फैसला उनसे कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा गया मुक़्तदर हल्कों की तरफ से, भाई ये जो ट्रिब्यूनल्स के नाम भेजे हैं लाहौर के चीफ जस्टिस ने, तुम इनके नाम रोक लो, अनाउंस ना करो। उन्होंने रोक लिया इस बुनियाद पे कि आप एक नाम करके भेज दिए हैं, जबकि हमें 3 4 नाम भेजने थे, हम सेलेक्ट करते बला करके उन्होंने उसको पेंडिंग में डाल दिया। जब वो पेंडिंग में चला गया इस दौरान जो है ना उन्होंने प्रमोशन कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसको एक्शन में लाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, और उसके ज़रिए उन्होंने जो इनको प्रमोट कर दिया शहजाद मलिक साहब को। अब ये प्रमोट हो गए तो ये तो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। अब जो नया बनेगा, अब देखिए वो ज़ाहिर है कि उनको यकीन है कि जो भी बनेगा लाहौर हाई कोर्ट का, फ़िलहाल तो अबूरी कोई बनेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक कि नए का ऐलान नहीं होता नए वहाँ का, तो उसके ज़रिए हम ट्रिब्यूनल के सरबराह चेंज करा लेंगे और अपनी मर्ज़ी के करा लेंगे। और अब तो क्योंकि ऑर्डर रिटायर्ड का भी होगा तो अब रिटायर्ड जजेस को किसी को लगा लेंगे। तो ये है वो कहानी। तो कहानी लंबी कहानी है। अब ज़ाहिर तैमूरी साहब इस पर क्या रिएक्शन देते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि ये सब जो PTI वाले भाग के जाएंगे आमिर फ़ारूक साहब के पास कि देखो आपने स्टे नहीं दिया, ये हुआ, आप इसको स्टे करें इस ऑर्डर को। नहीं, जहांगीरी साहब जो है तारीख महमूद जहांगीरी साहब को ही रखें, और ये हमारा केस ऑफ फाइनल स्टेज पे था, हम तो जीत रहे थे, और ये फ्रॉड है, और ये है, और ये इलेक्शन कमीशन फ्रॉड कर रहा है, इसकी ताकत नहीं है, इसने कैसे किया, ये किया, अब वो करेंगे। अब उस पर आमिर फ़ारूक पे प्रेशर है, वो कैसे इसको निपटाते हैं। आप जो भी वो निपटाते हैं तो फिर भी मामला पेंडिंग में जाएगा, वो जाएगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। तो टाइम तो निकल जाएगा यार, कुछ ना कुछ तो वक्त मिलेगा, फिर देखेंगे। कहते हैं कि रात दिन गर्दिश में है 7 आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो ये वो बातें हैं, तो ये हमारी सियासत है। तो भाई ये एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है, बड़ी वैसे क्रिटिकल है, सोचना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि क्या इलेक्शन कमीशन ये कर सकता था, क्या जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है उसकी अहमियत है या नहीं है, ऑर्डिनेंस पे हुकूमत कैसे चल रही है, कैसे ये बनाया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल ख़तरे को तो टालना था, गलत स्टेप तो लेने थे, फिर देखिए जो भी हो। तो बस मैंने कहा ना, जब मुकाबला शुरू होता है ना कि जहाँ जिसकी ताकत है वो अपनी ताकत दिखाता है, मुक़्तदर की ताकत जहाँ है वो दिखा रही है, जहाँ इनकी ताकत है वो दिखा रही है। बाकी दीगर ख़बरें में ये हैं कि शरह सूद कम कर दी गई है 150 BPS। इसका मतलब है कि पहले 22% था तो वो 20.5% हो गया। एक अच्छी खबर है थोड़ी सी, तो ये है।
दूसरे नंबर पे चाइना वगैरह की यात्रा मुकम्मल हो गई है। आर्मी चीफ गए थे वज़ीर आज़म के साथ, 5 दिन का दौरा था। उससे पहले सऊदीया की यात्रा, उससे पहले उसके बाद जो है वो उसकी यात्रा भी थी यूएई की। तो 12 देखिए क्या होता है। बजट 12 तारीख को आने वाला है। घबराहट का आलम है कि बजट IMF खुद बना के दे रहा है, इनको तो सिर्फ इंडोर्स करना है। तो उसका बना हुआ बजट आएगा, आवाम पे कहर लाएगा, उसको किससे कम कैसे करना है, कैसे करना है, इसके आलम में ये घुले जा रहे हैं। परेशानी का आलम है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि खाने को दाना नहीं है। तो करें क्या। और इमरान खान साहब भी तैयार हैं। तो देखिए रोडों पे क्या दमादम मस्कलंदर होती है। वो तो तैयार हैं, एक ही फार्मूला उनके पास, दे आर रेडी कि भाई इमरान खान की पार्टी को हम जल्दी इलेक्शन भी करा सकते हैं, उनको पावर भी दे सकते हैं, या लोग अभी जीते हुए इलेक्शन ना भी कराएं तो इनको शरीकी इक़्तिदार बना सकते हैं, पंजाब में सेंटर में हुकूमतें दे सकते हैं, सभी बना सकते हैं, या चाहे तो फुल दे सकते हैं। लेकिन माइनस इमरान खान से जो इस वक्त पावर में मिलिट्री रिजीम है वो बात नहीं करना चाहती, ना उनको करना चाहती है। और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब दोबारा आए, जिसमें चाइना ख़ास तौर से है। वो कहता है नहीं भाई, मेरे उनके दौर में तो बिल्कुल ही बनकर CPEC बंद कर दिया गया था। अब कम अज़ कम ये है कि आप लोग आए तो हम कुछ करेंगे। तो 460 अरब का कर्जा भी रिस्क्वेजल करने पे तैयार हो गए हैं। इसके अलावा वो सऊदी अरब भी रिस्क्वेजल करेगा, और ये करेगा क्योंकि IMF ने पहले कहा है कि भाई इन कर्जे रिस्क्वेजल कराओ और उनको फिर 1-2 साल आगे ले जाओ, तब कहीं जाके हम आपको पैसे देंगे, वरना तो आपको पैसा तो इनको हम देंगे, पैसा आप कर्जे उधार देंगे चाइना के, सऊदी अरब के, इनके, तो बचेगा क्या, मुल्क कैसे चलेगा। तो मामलात काफ़ी गड़बड़ है। इमरान खान साहब को सियासी सूझबूझ का जो तरीक़ाकार है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बातचीत का भी दरवाज़ा रखें खुला, सियासतदानों से बात करें, उससे फ़ायदा है। और ख़ास तौर से पीपल्स पार्टी एक ऐसा फरीक है जिससे वो बात कर सकते हैं। मलिक रियाज अब्दुल्लारी साहब के राइट हैंड है, और मलिक रियाज इस वक्त इमरान की मदद के लिए तैयार हैं और फाइट भी कर रहे हैं उनके लिए। तो वो एक ज़रिया है, उसके ज़रिए बातचीत करें, बातचीत के दरवाजे खुले रखें। लेकिन हाँ, आप बात वही करें जो आप करना चाहते हैं, तो उस पर आप फिक्र नहीं करें। अपनी बातों में लचक आए, जब कुछ लें तो थोड़ा कुछ दे भी दें, लेकिन ये कि बातचीत ज़रूर करें, बातचीत में कभी भी नुकसान नहीं होता। तो ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल। एक नया अलाइंस भी बना है, लेकिन वो बेकारी अलाइंस है, जिसके अंदर अवामी नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी है, या फिर बलूचिस्तान की एक और है। तो ये बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए उन्होंने 6 पार्टियों ने एक इंतज़ाम करके एक बनाया है अपना, तो वो है। बाकी तो बजट ही का इंतज़ार है। तो अब ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी चाहिए, हैं कि ईद कुर्बान जो है ना वो 17 को है पाकिस्तान में, तो 17 तारीख से पहले आवाम की कुर्बानी चाहिए। 12, 13, 14 तारीख को 14 को बजट पास होना है। आहा, कौम कुर्बानी मांगती है यार। कौम तो कुर्बानी दे दे के तंग आ गई, अब कौन कुर्बानी मांग रहा है भैया। लेकिन ईद कुर्बान से पहले कुर्बानी चाहिए। तो देखिए जा, देते रहो कुर्बानी। हाय हाय, अब तो खून तो बचा नहीं है, हड्डियों के ढांचे हैं, तो ले लो भाई, थोड़ा बहुत खींच खाँच के एक सांस लेने के लिए जो खून बचा है तो उसी को निकाल लो भैया, और क्या बचा है हमारे पास। तो देखिए आने वाले दिन क्या रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। जब तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर डिटेल में बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।